जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। भोले बाबा के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिगर ट्रैवल व्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अमरनाथ जी यात्रा का पूरा प्रोसीजर क्या है, यात्रा कब से कब तक चलेगी, यात्रा मार्ग कौन से होते हैं, वहां पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, यात्रा मार्ग में रुकने खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसी रहेगी, इनके क्या चार्जेस रहेंगे और पूरी यात्रा में आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है और ये यात्रा काफी कठिन होती है। तो इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और 31 अगस्त को संपन्न होगी और इस वर्ष ये यात्रा पूरे 62 दिनों तक चलेगी। तो दोस्तों, यात्रा करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करवा सकते हैं और इसके अलावा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं बैंक के थ्रू, तो आप बैंक में जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतें होती हैं। जम्मू में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, लेकिन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि यदि वहां पर क्राउड ज्यादा होता है तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने में काफी समय लग जाता है। तो ज्यादा बेटर है कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपका पहले से करवा लें, ताकि आपको यात्रा के समय आप परेशानियों से बच जाएं। इसके अलावा दोस्तों, यात्रा के लिए कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है और ये कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट आपकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बनवाया जाता है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा काफी दुर्गम है और काफी ऊंचाई वाले स्थान पर हमें ये यात्रा करनी होती है। इसलिए इस यात्रा के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा में रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी पूरी जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, उसका आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, यात्रा परमिट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं हमने हमारे चैनल पे, तो उनको आप जाके जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2 मार्गों से की जाती है। पहला मार्ग है बालटाल मार्ग और दूसरा मार्ग है पहलगाम मार्ग। आपको यात्रा किस मार्ग से करना है, ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही तय करना होता है। बालटाल मार्ग दोस्तों 14 किलोमीटर लंबा है और ये खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है, सकरा मार्ग है। बालटाल मार्ग की चढ़ाई जो है काफी कठिन होती है। पहलगाम मार्ग जो है अमरनाथ जी यात्रा का, वो 48 किलोमीटर लंबा है और इस मार्ग पे कम चढ़ाई है। ये मार्ग काफी सुविधाजनक होता है श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादातर श्रद्धालु पहलगाम मार्ग का ही चुनाव करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। दोनों ही मार्गों के बारे में डिटेल में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, यात्रा का रजिस्ट्रेशन हम पहले ही करवा लेते हैं। यात्रा शुरू होने के 2 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। इस वर्ष भी अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप अब आगे आपकी यात्रा किस तरीके से कर सकते हैं। आपको यात्रा शुरू करने के लिए कहां पर पहुंचना होगा। श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू करने के लिए आपको आपके शहर से जम्मू तक पहुंचना होगा। इसके लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस से जम्मू पहुंच सकते हैं। आप आपके पर्सनल व्हीकल से भी ये यात्रा कर सकते हैं और वहां पर रोड्स काफी अच्छे बने हुए हैं, तो आप खुद की गाड़ी से भी यदि यात्रा करना चाहते हैं तो आप खुद की गाड़ी से भी बालटाल या फिर पहलगाम तक जा सकते हैं।
तो चलिए आगे जानते हैं कि अगर आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाते हैं तो अमरनाथ से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कहाँ पर है, आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप अमरनाथ जी गुफा तक कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले फ्लाइट की बात करेंगे। अमरनाथ जी जाने के लिए जो नजदीकी एयरपोर्ट है दोस्तों वो है श्रीनगर में। आपको आपके शहर से फ्लाइट द्वारा श्रीनगर पहुंचना होगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम और बालटाल जाने के लिए आपको कई सारी बसेस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से बालटाल या फिर पहलगाम, जो भी मार्ग आपने चुना है, वहां पर पहुंच सकते हैं। यदि आप इस यात्रा पर अपने शहर से ट्रेन से निकलना चाहते हैं तो अमरनाथ जी से नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू। आपको लगभग हर शहर से जम्मू तक की ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। जम्मू से आपको पहलगाम और बालटाल जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप बस या फिर टैक्सी करके बालटाल या फिर पहलगाम पहुंच सकते हैं। बाय रोड यदि आप आना चाहते हैं, आपकी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं, तो भी आप आपके शहर से जम्मू तक पहुंचना होगा और फिर जम्मू से पहलगाम या फिर बालटाल आप आपकी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आपको बालटाल और पहलगाम दोनों जगह तक आप गाड़ी से जा सकते हैं और उसके बाद श्री अमरनाथ जी की गुफा तक की जो यात्रा है वो आपको पैदल करनी होगी। तो चलिए अब हम जम्मू पहुंच गए। जम्मू पहुंचने के बाद आपको जाना होगा भगवती नगर यात्री निवास। ऑटो वगैरह लेकर के आप यात्री निवास जा सकते हैं। स्टेशन या फिर बस स्टैंड से 100 से 200 रुपए के बीच में आप भगवती नगर यात्री निवास पहुंच जाएंगे। यात्री निवास भगवती नगर में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 50 से लेकर 200 रुपए तक वहां पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। वहां पर आपको बड़े हॉल्स बने हुए हैं, उसमें आप गद्दा लगा करके वहां पर भी रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसके अलावा रूम्स भी हैं, तो रूम्स में भी आप रुक सकते हैं। काफी रीजनेबल रेट में वहां पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पर वॉशरूम्स की भी काफी अच्छी सुविधा है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और भगवती नगर यात्री निवास में आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा में जम्मू पहुंचने के बाद आपको खाने पर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरे ही अमरनाथ जी यात्रा मार्ग में जगह जगह लंगर की सुविधाएं मिल जाएंगी, जहां पर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। पास में दोस्तों आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाएगी, जहां पर कि पिछले वर्ष का रेट था 10 रुपए 24 घंटे का चार्ज। इस वर्ष के जो क्लॉक रूम के रेट्स हैं वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले वर्ष तक 10 रुपए 24 घंटे इसका चार्ज रहता था। आप आपका एक्स्ट्रा लगेज वहां पर रख सकते हैं। यहीं से दोस्तों आपको यात्री सिम कार्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के जो बाकी स्टेट्स हैं वहां की प्रीपेड सिम कार्ड्स नहीं चलते हैं। यदि आपके पास पोस्टपेड सिम है तब आपको कोई यात्री सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आपके पास प्रीपेड सिम कार्ड है तो आप जम्मू कश्मीर पहुंचकर आपके जो प्रीपेड कार्ड्स हैं वो काम नहीं करेंगे, आपको वहां पर जम्मू कश्मीर की सिम लेनी पड़ेगी। तो भगवती नगर यात्री निवास से आप वहां पर सिम भी ले पाएंगे। ये सिम कार्ड 10 दिनों के लिए वैलिड रहता है और पूरे यात्रा मार्ग में इसका आपको अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा। यहीं से आपको बालटाल और पहलगाम जाने के लिए बस और फिर प्राइवेट टैक्सीज वगैरह भी मिल जाएंगी। यदि आप सिंगल हैं या 2 लोग हैं तो आप बस से ये यात्रा कर सकते हैं, पहलगाम या फिर बालटाल तक जा सकते हैं, जहां पर भी आपने आपका यात्रा मार्ग चुना है। बस के टिकट्स दोस्तों आपको पहले से बुक करने होंगे। एक दिन पहले आप दोनों ही जगह के बस के टिकट्स आप वहां से बुक कर लीजिए। जम्मू से पहलगाम जाने के लिए जो बस का किराया है वो सेमी डिलक्स, डिलक्स और एसी बसेस का अलग अलग रहता है। 500 से 1000 रुपए के बीच में आपको इसका बस का किराया पड़ेगा। जम्मू से बालटाल जो बस का किराया है सेमी डिलक्स, डिलक्स और एसी बसेस का वो 700 से 1500 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। और यदि आप दोस्तों 5, 10, 8 लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं, आपका बड़ा ग्रुप है, तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा।
6,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में टैक्सी का चार्ज वहां पर रहता है। डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं, कितनी बड़ी गाड़ी बुक कर रहे हैं। तो टैक्सी यदि आप बुक करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। आपको दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको आपकी यात्रा परमिट के जो डेट है आपकी यात्रा परमिट में, उसके 2 दिन पहले आपको जम्मू पहुंचना होगा। जैसे कि यदि आपकी यात्रा परमिट में 1 जुलाई की डेट है तो आपको 29 जून को जम्मू पहुंचना होगा और 30 जून को आप जम्मू से बालटाल या फिर पहलगाम, जो भी आपका यात्रा मार्ग है, वहां पर पहुंचेंगे और 1 जुलाई को आप आपकी पैदल यात्रा श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के लिए शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जम्मू से हमारी श्री अमरनाथ जी की यात्रा हम शुरू करते हैं। आपको जल्दी सुबह 2-3 बजे वहां पर उठना होगा और जल्दी से तैयार होकर के आगे आपकी यात्रा शुरू करनी होगी। बालटाल या फिर पहलगाम, जहां भी आपको पहुंचना है, उसके लिए आपको सुबह जल्दी निकलना होगा। जम्मू से यात्रा पर जाने वाली सभी गाड़ियों को बारकोड दिए जाते हैं। इसमें बसेस, प्राइवेट टैक्सी, पर्सनल गाड़ियां सभी शामिल होती हैं। सारी गाड़ियों को कॉन्वॉय में एक साथ गवर्नमेंट के द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाता है। जम्मू से दोस्तों बालटाल की दूरी है 357 किलोमीटर्स और इस दूरी को तय करने में 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। जम्मू से पहलगाम की दूरी है 239 किलोमीटर्स और इस दूरी को तय करने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। यदि आप सुबह जम्मू से निकलते हैं तो आपको बालटाल या फिर पहलगाम दोनों ही जगह पहुंचने में शाम हो जाएगी। बालटाल पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो श्रीनगर से बालटाल की दूरी है 93 किलोमीटर्स और इस दूरी को तय करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है। और श्रीनगर से पहलगाम की दूरी है 91 किलोमीटर्स और इस दूरी को तय करने में लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ पर भी आपको श्रीनगर से लेकर बालटाल या फिर पहलगाम दोनों ही जगह जाने के लिए बस, टैक्सी दोनों की ही सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शाम तक आप बालटाल या फिर पहलगाम बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। अब एक एक करके मैं आपको दोनों ही यात्रा मार्गों के बारे में डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बालटाल मार्ग के बारे में। जम्मू से बालटाल बेस कैंप आपको पहुंचने में लगभग 9 से 10 घंटे का टाइम लग जाता है। बालटाल बेस कैंप पहुंचकर आप वहां पर टेंट्स में रुक सकते हैं। यहाँ पर टेंट्स का किराया बालटाल बेस कैंप पर 500 से लेकर 750 रुपए के बीच में रहता है। बालटाल बेस कैंप में आपको लंगर भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। बालटाल में आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा जो आपका लगेज है वो यहाँ पर रख के जा सकते हैं। बालटाल बेस कैंप पर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसका चार्ज 30 रुपए से लेकर के 200-250 रुपए तक रहता है। ये पिछले साल का रेट है, इस वर्ष के रेट अपडेट नहीं हुए हैं। ये जो पार्किंग का चार्ज है ये अलग अलग टाइप्स की गाड़ियों के लिए अलग अलग होता है। अगले दिन सुबह जल्दी नहा धो करके आप आपकी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए और अगले दिन सुबह जल्दी आप आपकी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। बालटाल बेस कैंप से लेकर श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर की है और दोस्तों इस दूरी को तय करने में यदि आप रुकते रुकते आराम से दूरी तय करते हैं तो इसमें आपको पूरा दिन का टाइम लग जाएगा। बालटाल से श्री अमरनाथ जी गुफा का रास्ता सकरा और सीधी चढ़ाई वाला है। 14 किलोमीटर की यात्रा में आपको दिन भर का समय लग जाता है। बीच में आपको रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी। बालटाल बेस कैंप से दोस्तों 2 किलोमीटर आगे है डोमेल, डोमेल से 5 किलोमीटर आगे है बराड़ी और बराड़ी से 4 किलोमीटर आगे है संगम स्थल, संगम स्थल से 3 किलोमीटर आगे है पवित्र गुफा। संगम स्थल पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर टेंट्स का चार्ज 750 से 1000 रुपए के बीच रहता है। अगले दिन सुबह आप बाबा जी की गुफा के दर्शन करके और शाम तक वापस आप बालटाल बेस कैंप तक आ सकते हैं। बालटाल मार्ग से यात्रा करने में आपको जम्मू से 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा।
तो अब मैं आपको पहलगाम रूट के बारे में डिटेल में बताती हूँ। पहलगाम यात्रा मार्ग के नुनवान बेस कैंप पर आपको रुकने और खाने की सुविधाएं मिल जाएंगी। टेंट्स के रेट नुनवान बेस कैंप पर 300 से लेकर 375 रुपए के बीच में रहते हैं। यहाँ पर आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाएगी। पहलगाम मार्ग जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, उसकी दूरी है लगभग 48 किलोमीटर। नुनवान बेस कैंप से लेकर श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की दूरी 48 किलोमीटर है, मगर आपको 48 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं करनी होती है। पहलगाम से लेकर 16 किलोमीटर की दूरी पर है चंदनवारी, और चंदनवारी तक आप शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं। चंदनवारी के बाद आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। पिस्सू टॉप, जोजीबॉल, नागकोटी, शेषनाग, वॉबेल, एमजी टॉप से होते हुए आप पहुंच जाते हैं पंचतरनी। पंचतरनी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। चंदनवारी से अमरनाथ जी पवित्र गुफा तक का जो 32 किलोमीटर का रास्ता है वो आपको पैदल करना होता है। ये पैदल यात्रा आप चाहें तो 2 से 3 दिन में पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्ग लंबा है, एक दिन में इसको पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। तो बीच में आपको चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरनी में रुकने की व्यवस्था मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लंगर भी जगह जगह मिल जाएंगे। टेंट्स की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिनके की रेट्स 320 रुपए से लेकर 625 रुपए पर हेड तक रहते हैं। पहलगाम से श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा का जो रास्ता है वो चौड़ा है, कम चढ़ाई वाला है। ये रास्ता लंबा जरूर है, मगर ये कम थकान वाला है। इस रास्ते पर आप आराम आराम से रुकते हुए ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। अधिकतर यात्री, अधिकतर श्रद्धालु पहलगाम मार्ग को ही चुनना पसंद करते हैं। बाबा जी की गुफा में दर्शन करके आप बालटाल मार्ग से वापस उतर सकते हैं, तो इससे आपका समय भी बचेगा। आप लगभग आधे दिन में बालटाल मार्ग से वापस नीचे उतर आएंगे, और इससे आपका समय भी बच जाता है और आप दोनों मार्गों की यात्रा भी कर पाते हैं। आप चाहें तो वापस आप पहलगाम मार्ग से भी आ सकते हैं। दोस्तों, पहलगाम जो बेस कैंप है, यहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती है, और यहाँ पर आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन यदि आप पहलगाम मार्ग से ही वापस आ रहे हैं तो क्लॉक रूम में अपना सामान रखिए, वरना आपको सामान आपके साथ में लेके जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि आप टैक्सी बुक करके जा रहे हैं तो आप आपका एक्स्ट्रा लगेज, आपका एक्स्ट्रा सामान गाड़ी में रख सकते हैं, और आपकी गाड़ी को आप बालटाल बेस कैंप पर बुलवा सकते हैं। क्योंकि यदि आप पहलगाम के क्लॉक रूम में आपका सामान रख के जाएंगे तो आपको सामान उठाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि बालटाल से लेकर पहलगाम की दूरी काफी है, आप काफी परेशान हो जाएंगे। पहलगाम मार्ग से यात्रा करने में आपको 6 से 7 दिनों का समय लग जाएगा। दोस्तों, पूरी यात्रा में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप पहलगाम या फिर बालटाल जिस भी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, आपके पास 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा समय होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कभी भी मौसम के बिगड़ने की स्थिति में या फिर किसी भी कंडीशन में यदि यात्रा को रोका जाता है तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। आप आपकी यात्रा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पास कुछ दिनों का टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए। इन दोनों ही मार्गों पे दोस्तों, यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप दोनों ही मार्गों पे घोड़े, खच्चर, पालकी वगैरह की सुविधा भी ले सकते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी वगैरह के रेट्स के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा। उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यदि आप इन सुविधाओं का यूज वहां पर करना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा तक करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ की जो हेली टिकट्स है उसकी बुकिंग भी आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है, तो आप भी श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित और भी जानकारियां, जैसे टेंट्स के रेट्स, पिट्ठू, पोनी, पालकी के रेट्स, लंगर की सुविधा कहाँ मिलेगी, मेडिकल की सुविधाएं कहाँ मिलेगी, इन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो
हमने हमारे चैनल पर बनाए हुए हैं, तो इनकी डिटेल देखने के लिए आपको उन वीडियोस को जाकर के देखना होगा। उनमें आपको अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबके लिंक दे दूंगी, तो आप उन्हें जाकर जरूर देखिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो में आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित काफी सारी जानकारियां मिल चुकी होंगी। फिर भी यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आपके दिमाग में सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए।